जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के आईटी के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसे गैस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलना ज़्यादा सही होगा, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरा बात मानो कि आपका आईटी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न को कर कर बच्चे 90% 99% तक ले आते हैं आईटी में। ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस रिपीट होता है। ठीक है, आज सब्जेक्टिव पर बात करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, और बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो डाला हुआ है, उसके बाद सुबह में एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालूंगा जिसको मैं बता दूंगा ना, तो बस उसको कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपका। और सब्जेक्टिव आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर आप लोग खुद कर ढूंढ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, नो डाउट। ठीक है, पर क्वेश्चन ज़्यादा है तो मेरा बात मानो, मान लो कि अगर आपके पास 40 प्रश्न है तो 40 में से लगभग लगभग पकड़ो कि जो आपके पास 28 से जो 29 प्रश्न है वो लगभग लगभग सब वन लाइनर प्रश्न है। यानी कि जैसे कि यही प्रश्न देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहा है आपके पास, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जनरली आपका देखा या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या तो फिर जनरली आपको मॉडेम का फुल फॉर्म सर्च मार लेना और आपको याद कर लेना है। तो इसी टाइप के प्रश्न आपके पास 60 से 70% प्रश्न इसी प्रकार से हैं। तो बस खाली यही सब प्रश्नों के कारण आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा वो बहुत ही कम है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रश्न। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि माउस में कितने बटन होते हैं। देखो कितना सिंपल सिंपल प्रश्न है, 2-3 जो भी होता है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बोलते हैं, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। देखो एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस को बनाने वाली कंपनी कौन है। तो देखो ये सब जीके जीएस टाइप का प्रश्न है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये सभी प्रश्नों को आपको करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बस खाली आपको बता रहा हूँ फिर भी, क्योंकि इसे भी सब्जेक्टिव आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं, कितने अलाइनमेंट होते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात बोले अगर हम लोग, तो देखिए आपके पास लिखा है कि सिलेक्ट लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। नेक्स्ट प्रश्न इसको भी कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल कितनी पंक्तियां हैं। देखो ये सभी प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है, सबको करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सटेंशन क्या है, ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न देखो, ये सब आपके पास वन लाइन भी नहीं जाएगा, 1-2 वर्ड का प्रश्न, सभी सब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं बुझाएगा। ठीक है, और इसी टाइप के जनरली ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की परिभाषा दीजिए, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इंटरनेट क्या है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना मैं कर रहा हूँ सभी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माउस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, इनको आपको लिखना है। ठीक है, ये सभी जनरली तुरंत याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉट कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर है, हॉट कॉपी और सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं, ये सब चीज़ों को कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यहाँ से थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण देना है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू को प्रमुख कार्य, सीपीयू के जो प्रमुख कार्य है उसके वर्णन करना है आपके पास। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास, ये सब फिर से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गया। देखो चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, ये सब जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक वर्ड का है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेम जिसके द्वारा फाइल लिब्रे ऑफिस में सहेजी गई है। नेक्स्ट और एक प्रश्न कर लीजिएगा, देखिए कौन सी सूचना हेडर में दी जाती है, साथ ही साथ देख लो। नेक्स्ट प्रश्न आपको ये भी कर लेना है, कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेन्यू में है। ये सभी चीज़ें छोटे छोटे प्रश्न सब आपको कर लेना है। चलिए और एक प्रश्न कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। उसके बाद एक यहाँ पे देख लो, एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न, इसको अपलोड कर लीजिएगा। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते, फिर से शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, सेव और सेवेज में क्या अंतर है, 1-2 लाइन 3 लाइन के लिए लिख दोगे तो काम बन जाएगा आपके पास। ठीक है, MS वर्ड को खोलने के लिए क्या चरण लिखें, इस चरण को आपको लिखना है, 2-3 चरण। देखो ये सब और में प्रश्न है, पर कर लेना आपको इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वायरस क्या है, आपके पास वायरस के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। संचार के प्रकार का वर्णन करें, संचार के प्रकार का आपको वर्णन करना है। अब कुछ देखो कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैंने हद सद मुझे लग रहा है कि 3 से 4 ही दीर्घ
उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। बस आपको इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना है तो 5 नंबर आपका हाथ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना है इसको। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी यह आता है आपके पास स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, इसके रूपों को लिखें, ये भी लिखना है। कभी कभी तो कंप्यूटर का चित्र बनाने को भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब फिर से देखा है तो वन लाइनर वन वर्डर प्रश्न शुरू होता है। 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। ठीक है, 5 आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखना है। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास रोम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, MS एक्सेल को खोलने की 2 विधि लिखें। ठीक है, 2 तरह से कैसे खोल सकते हो आपको बताना है। कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है आपको ये भी बताना है। ठीक है, अब देखो फिर से ये सभी प्रश्न शॉर्ट प्रश्न है, सबको याद करने में आपको कोई भी अफोर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है पर आपको ज़्यादा समझ भी नहीं लगेगा। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या, आपको ये चीज़ें लिखना है। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। नेटवर्क आपके पास सिक्योरिटी क्या है ये भी बताना है। ठीक है, जनरली ये प्रश्न बहुत कम आता है पर कर लीजिएगा। ठीक है, MU का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी कर लीजिएगा। अब देखो चलिए देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कंप्यूटर सिस्टम में इसकी क्या हो सकता है, ये सब तो थोड़ा लंबा प्रश्न है तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और यह कैसे उपयोगी है ये चीज़ आपको बताना है। ये सब जनरली बच्चा अपने से भी बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ के लिख सकता है। तो आप लोग चाहो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं एग्जाम में। वहाँ पे जब आप लोग एग्जाम जाइएगा तो वहाँ पे आपके पास आता है ऑप्शन वहाँ पे भरने के लिए कि आप लोग जो एग्जाम का माध्यम होगा वो क्या होगा। तो ठीक है, तो वहाँ भर दीजिएगा और सबसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब IT सब्जेक्ट है तो इस सब में क्या होता है कि जनरली नॉलेज देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, मर्ज सेल विकल्प क्या है। मर्ज सेल विकल्प क्या है आपको ये वाला कर लेना है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास CPU का पूरा नाम है। CPU का पूरा नाम क्या होता है ये चीज़ आपको बता देना है। बेसिकली फुल फॉर्म ही आपके पास पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डैश कहा जाता था। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। RDBMS का पूरा रूप लिखिए। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखो ये प्रश्न रिपीट हो गया, वही प्रश्न था। ठीक है, अब ये प्रश्न भी रिपीटेड है। अच्छा, वह व्यक्ति है जो नोटिस करता है और डिकोड करता है और एक संदेश को कुछ अर्थ देता है। ठीक है, तो ये प्रश्नों को भी कर देना है आपको। ये सब वन लाइनर प्रश्न है। अच्छा, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कितने प्रकार है, रिपीटेड प्रश्न। अच्छा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। अच्छा, कंप्यूटर वायरस क्या भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, आत्म प्रबंधन का क्या अर्थ है ये भी आपको कर लेना है। अच्छा, 1 मेगाबाइट यानी कि MB कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CPU के प्रमुख भाग क्या है आपको इसके बारे में बताना है। टोटल क्या क्या पार्ट होता है CPU में, वो सब के बारे में बता देना है। यहाँ कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने वही लंबा क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का एक पूर्ण चित्रण करें। देखा मैंने आपको बोलाना है, कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है पूरा एकदम डायग्राम बनाओ कंप्यूटर का। अच्छा, MS वर्ड क्या है। MS वर्ड को खोलने के लिए चरण लिखें। इसके लिए कुछ चरणों को आपको लिखना है, किस प्रकार से क्या खोला जाता है। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कवर हो चुका है। बाकी अगर आपको पास समय बच रहा है, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप लोग ये सभी को कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको जरूर कर दीजिएगा। HTML क्या है इसको एक बार जरूर लिख कर लीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रश्न को चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये सब प्रश्न जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, मेल मर्ज क्या है होगा, अगर ये तो उतना नहीं पर जैसे कि ईमेल क्या है इसको भी एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा छांट दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लैन क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास समय बचता है तो। बाकी समय नहीं बचता तो ये लास्ट का ये जो टॉप 2 पेज है इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो।